अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है हजरत मोहम्मद का रोज़ा इफ्तारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और आप आशिक रसूल है तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है। और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हज़रत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हज़रत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया।
कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हज़रत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक़ के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक़ से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक़ के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक़ के साथ में खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी एक ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक़ के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा थी। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़ा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज़्यादा शौक़ से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दूम्बा और ऊँट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बग़ैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल।
दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक़ के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और ये यकीन करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई है। तो इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। ओह, बहुत अच्छी, मतलब उनका वो टाइम का किस्सा बताया कि कैसे वो रखते थे, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, और 10 फेवरेट चीजें उनकी बताई बेसिकली। मतलब कैसे होता ना कि किस्से बताते वो वही होता है ना, जहाँ पे जब जिस दिन रोजा रखा रहता है तो वो फ्रूट्स खाना ज्यादा बेहतर ज्यादा है, और पका हुआ नहीं, क्योंकि फिर वो शायद से सेहत बिगड़ सकती है उसकी। पूरा दिन खाते नहीं ना, वो साइंटिफिकली भी सही है एक्चुअली, आप देखोगे तो। और ऊपर से वो किस्सा जहाँ पे वो बोल के जाते हैं कि हो गया लेकिन वहाँ पे वक्त बाकी था, लेकिन अब तूने कसम खा ली तो वो पूरा हो गया। तो वो होता है ना, किस्से बहुत अच्छे लगते हैं सुनने को। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।